स्वागत है आपका आपके चैनल इकोनॉमिक्स इन हिंदी में। इससे पहले वीडियो में मैंने बात की कि अर्थशास्त्र की इतनी परिभाषाएं क्यों हैं और एडम स्मिथ या और अर्थशास्त्रियों ने कौन सी परिभाषाएं दी। ठीक है, तो उस वीडियो को मैं आज आगे कंटिन्यू करूंगी और आज इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी, आपको यह समझाने की कोशिश करूंगी कि एडम स्मिथ की क्या परिभाषा है। ठीक है, और एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचना क्यों हुई और मार्शल ने अपनी नई परिभाषा क्यों दी। ठीक है, तो पहले जो है हम ये स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र, अर्थ यानी धन, शास्त्र यानी विज्ञान। तो अर्थशास्त्र अपने आप में ही बता रहा है कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है और इसी को धन का विज्ञान किसने कहा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता भी माना जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स इनको बोलते हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने अपनी परिभाषा में कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इनकी इस बात को समर्थन मिला वॉकर का, मील का, आदि अर्थशास्त्रियों का। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इसमें कि सर्वप्रथम धन केंद्रित परिभाषा अर्थशास्त्र की किसने दी? एडम स्मिथ ने। और कौन से दूसरे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसे धन का विज्ञान कहा? तो वो थे वॉकर, जेबी से और मील। ठीक है, तो किन लोगों ने दी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं धन संबंधी? वॉकर, एडम स्मिथ, वॉकर, जेबी से और मील। ये चार नाम अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। वैसे एडम स्मिथ, वॉकर या जेबी से दो भी नाम लिख देते हैं या एडम स्मिथ भी लिख देते हैं तो भी बहुत है, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी? तो वो दी एडम स्मिथ ने। ठीक है, कब दी थी? उनकी प्रथम पुस्तक जो आई थी 1976 में, जिसका नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज, देखिए ये बुक में ही बता रहा है, नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसको शॉर्ट में हम कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इनकी बुक को कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी धन राष्ट्रों का धन। तो राष्ट्रों का धन यानी देश का धन कहाँ से आ रहा है? तो आप इनकी बुक से भी याद रख सकते हैं कि एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी। ठीक है, तो ये धन परिभाषा संबंधी जो परिभाषा दी उसमें देखते हैं कि कौन से अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा। जैसे एडम स्मिथ ने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जेबी से ने कहा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। इकोनॉमिक्स द साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ। ठीक है, वॉकर ने भी इसको कहा कि इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेटेड टू वेल्थ। ठीक है, यानी सब लोगों ने यही कहा कि धन का विज्ञान है। देखिए, जब आप डेफिनेशन लिखते हैं, आप छोटे क्लास में हैं, आप लोग बहुत गलती करते हैं जिससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। ये गलती क्या है? जब आप लिख रहे हैं एडम स्मिथ की डेफिनेशन तो आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से दोनों तरफ लगा के बंद करना होता है। इसका क्या मतलब होता है? जब हम दोनों तरफ डबल कॉमास ऊपर एंड ऊपर लगा के किसी सेंटेंस को बंद करते हैं तो इसका मतलब होता है मैंने वही शब्द लिखे हैं जो एडम स्मिथ ने कहे, यानी उसे मैंने अपने अनुसार नहीं लिखा है। एडम स्मिथ या वॉकर या जेबी से जिन्होंने जो डेफिनेशन दी थी मैंने उसको एज इट इज़ लिखा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं, जैसे कि आप जेबीसी की ही याद कर लीजिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। ठीक है, इसके साथ आप और नाम दे सकते हैं कि वॉकर, एडम स्मिथ, जेएस मील। ठीक है, और इन लोगों ने भी धन संबंधी परिभाषाएं दी हैं। तो अब इसके बाद हमने ये तो देख लिया कि धन संबंधी परिभाषा दी, लेकिन इनकी इस परिभाषा की बाद में बहुत सारी आलोचनाएं हुई। मार्शल ने इनकी आलोचना की
और मार्शल ने कहा, क्या कहा, कि धन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वेल्थ इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग या मानव जाति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अर्थशास्त्र का जो विषय है वो केवल धन कमाने तक का नहीं होना चाहिए, बल्कि वो धन कमाता कैसे है और उसको खर्च कैसे कर रहा है, कैसे वो खर्च करे कि उसका कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इस बात का हमें अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए मार्शल ने अपनी कल्याण केंद्रित या वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी, ठीक है। तो आपको जब शॉर्ट में, अगर मान लीजिए शॉर्ट नोट आ गया कि एडम स्मिथ की परिभाषा, तो आपको ये बतानी है कि धन संबंधित परिभाषा थी, एक परिभाषा देनी है, इनको सपोर्ट किसने किया ये लिखना है, फिर मार्शल ने इनकी आलोचना की ये लिखना है, और क्यों आलोचना की ये लिखना है, ठीक है। तो क्यों आलोचना की, पहले तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है धन को अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा महत्व देना चाहिए था। दूसरी बात कही कि इन्होंने धन शब्द को, वेल्थ को जो है डिफाइन ही नहीं किया, धन में क्या आता है, ठीक है, क्या नहीं आता है, और अगर बाद में हमें इनके कुछ अर्थ निकले भी तो हमने देखे इन्होंने केवल भौतिक साधनों को ही धन मांगना, ठीक है, जो भौतिक साधन से धन प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कार बेच के या मकान है या हमारे पास धन है, करेंसी है, उनको इन्होंने धन माना। जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं, उनकी जो सेवाएं हैं उनको धन में शामिल नहीं किया, ठीक है। और इन्होंने एक ऐसे मानव की कल्पना कर दी जो स्वार्थ यानी उसे क्या कहते हैं, स्वार्थ यानी मतलब अपने से ही, अपने आप, सेल्फिश जिसे कहा, कि अपने आप के लिए ही धन कमाता है, उसको समाज के हित से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यही आलोचनाएं थी जिसके कारण मार्शल ने जो है अपनी परिभाषा दी। आगे की वीडियो में हम मार्शल की परिभाषा और उसकी विशेषताएं देखेंगे। थैंक यू।